Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। ले भी नहीं अपने यार से ऐसे क्या करती है, पोस्टपोन कर दो ना एग्जाम को। सर मैथ्स में कितने चैप्टर आएंगे? 2, 3, 4? 4 आएंगे। हमें क्या चाहिए करवाना बताते सर। सर तो आपने कराए भी नहीं है। तो फिर सर आपका पेपर पहला ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। होमवर्क हो गया सर? वेरी गुड। कहाँ तक हो गया था अपना? हमारा यार पूरी एक्सरसाइज कौन सी? 2.5 2.5 हो गई थी कंप्लीट। हाँ हाँ सर, पूरी एक्सरसाइज पूरा वो आपने पूरा होमवर्क में दे दिया था। चलो ठीक है, वेरी गुड। सभी ने कर लिया? यस सर पूरा हो यस गया। सर। यस सर। अरे कौन है ऐसा बोलता, कौन है? क्या? ठीक है ना, चलो उसके माइक में कुछ प्रॉब्लम होगी। चलो इधर ध्यान दो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेसिमल नंबर्स का, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है ना?
तो देखो अब ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो हमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है डेसिमल नंबर्स का। तो डेसिमल नंबर्स तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, पॉइंट लगा होता है बीच में, ठीक है ना। तो हमें उन दो नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, सपोज हमें करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डेसिमल अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है। अगर मैं एक डेसिमल को हटा देता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ से भी डेसिमल को रिमूव करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2/10, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड 10 10 जा 100 हो जाएगा। अब 2/100 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। 0.02 वेरी गुड। तो दैट इज 0.02, ठीक है ना। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप सपोज दो नंबर ये वाले नहीं है, कोई और टाइप के, जैसे 1.25 मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है, ये नंबर है अपना। तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो फर्स्ट वाले हम इसको फर्स्ट वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, बिकॉज डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद दो डेसिमल्स हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे सेम, यहाँ पर भी हम इसको लिखेंगे 5/100। माइक म्यूट करो अपना। ठीक है, तो ये हो गया। आवाज आ रही है अभी भी? हाँ सर, किसी के घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है और हेली आ रही है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। 5 डिवाइडेड बाय 100 क्यों है, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट के बाद फिर आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 625। कितना हो जाएगा ये 625। अब हम यहाँ पर 100 का 100 के साथ करेंगे तो कितना 10,000 हो जाएगा ना। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम फिर से क्या, डेसिमल के फॉर्म में। तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो 1 2 3 4, मतलब डेसिमल के बाद 4 नंबर्स होने चाहिए, बट हमारे पास कितने नंबर्स हैं, ओनली 3। कितने नंबर है, 3 नंबर्स होने चाहिए, बट डेसिमल के बाद 4 नंबर्स चाहिए हमें, तो हमें एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दैट इज 0.0625, ये हमारा क्या होगा, डेसिमल। तो जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें नंबर्स मिलेंगे। अब ये है एक सिस्टमेटिक मेथड जिसका हम यूज करेंगे, बट इन फ्यूचर जब बड़े बड़े क्वेश्चंस हमें मिलेंगे तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमने लिखा है 0.1, अच्छे से समझ लेना, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट हटा देना। आप समझ लो ये लेफ्ट मैंने रफ में किया है, ठीक है ना। रफ में क्या किया है, पॉइंट हटा दिया तो क्या बचे 1 और 2। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये करना नहीं है, इस टाइप से नहीं करना है आपको डायरेक्टली मेथड, बट आपको क्या लिखना है, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। अब हमें डेसिमल काउंट करने, कितने डेसिमल्स हैं 1 एंड 2, बट आपको तो एक ही नंबर मिल रहा है तो एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास डेसिमल्स कितने हैं, 2 है। क्यों डेसिमल्स 2 है, बिकॉज यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है और एक पॉइंट के बाद, तो 2 डेसिमल नंबर्स हमें मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें 2 प्लेसेस पर डेसिमल्स चाहिए होंगे, तो ये हम लिखेंगे 0.02। चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 1.05
225 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब अपन भूल जाते हैं कि यहाँ पर कहीं पे बीच में पॉइंट लगा है, हम सीधे मान लेते हैं कि हमारे पास 125 है और 5 है। क्या है? 125 और 5। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 625। कितना मिलेगा? 625। अब हम डेसिमल काउंट करते हैं, यहाँ पर 2 डेसिमल, यहाँ पर भी 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। बट आपके पास तो कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व डेसिमल्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना? आपको डायरेक्टली मेथड से, इसी मेथड से इन फ्यूचर जब हम बड़े मतलब हायर स्टैंडर्ड में आएंगे तो हम डायरेक्टली ये ना लिख के, ये वाला स्टेप ना लिख के, हम मल्टीप्लाई तो करेंगे बट ये वाला स्टेप हम क्या करेंगे? अपने साइड में कर लेंगे। ये दोनों स्टेप ये लिखेंगे नहीं और डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे आगे जाकर। ठीक है ना? ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जो आपको यहाँ पर यूज करना है अभी, फिर बाद में हम ये डायरेक्ट मेथड का भी यूज करेंगे। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पर हम, हाँ वेरी गुड। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक की। चलो, तो देखो ये इस टाइप से इन्होंने दिया है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है, तो देखेंगे अपन। जैसे चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर से आपकी व्हाइट स्क्रीन, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, फिर भी सिखाता हूँ। चलो हम क्या लेते हैं, जैसे 1/5 है, थीटा साइड ले लेते हैं। ठीक है ना? ये 1/5 करना है मुझे, तो मैंने 1/5 मतलब इसके कितने टुकड़े कर लिए? बताओ जल्दी से। 1/5 में कितने करने पड़ेंगे? वाह, 5 तो इसके 5 इक्वल पार्ट्स मुझे करने होंगे। ठीक है? तो दिट इज शो, जो फर्स्ट पार्ट है वो 1/5 को शो कर रहा है। किसको? 1/5। ठीक है ना? अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 2/5 से। किससे? 2/5। तो मैं इसको अब क्या करूंगा, फिर से 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक मिनट। यस सर। फिर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है ना? ये 5 इक्वल पार्ट्स में कर दिए और मुझे चाहिए क्या था? 2/5 से मल्टीप्लाई। तो 1/5 में देखो, अब मैं 1/5 के लिए यहाँ पर एक डॉट लगा देता हूँ। ये 1/5 का पहले वाला था, ये पूरी रो थी 1/5 की। ठीक है ना? ये 1/5 की, क्योंकि हमने अपन ने बनाया था स्टार्टिंग में 1/5 में पूरी रो आ रही थी ये। फिर हमने लिया 2/5, तो 2/5 में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, तो 2 लाइन लेनी है हमें। ठीक है ना? 2/5 में से कौन कौन सी 2 लाइन लेनी है? ठीक है ना? तो यहां पर हम देखेंगे, जब हमने इंक्लूड किया तो देखो यहाँ पर टोटल कितने आपको ब्लॉक्स मिले। ठीक है ना? ये 1/5 और ये जब आपने मल्टीप्लाई किया तो हमें जो ब्लॉक्स मिले, मैं ब्लॉक्स बनाता हूं आपका रेड कलर से। हमें ये दोनों में ये 2 ब्लॉक्स मिले, तो टोटल कितने इसके अंदर काउंट करो। ठीक है ना? अगर मैं काउंट करता हूं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और उसमें से 2 बार किस पर शेडेड है? 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड पर 2 बार। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर इन दोनों नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 2/10। ठीक है ना? 10 में से कितने पार्ट? 2 पार्ट। तो ये 10 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट, और उसमें से 2 पार्ट्स डबल शेडेड है, जो फर्स्ट वाले में भी आ रहे हैं और सेकंड वाले में भी आ रहे हैं। तो ये एक्चुअल मीनिंग होता है बाय द ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना? अगर हम 2 डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उन दोनों डेसिमल्स के पार्ट्स को क्या करना है? इंक्लूड कर देना है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देना है, और उन दोनों में जो, जैसे 10 तो टोटल पार्ट्स हो जाएंगे, और उन दोनों में जो कॉमन पार्ट्स होंगे हम उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन पार्ट्स कौन से हैं? ये वाले। ठीक है ना? तो ये इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, ये वाला देखो 1/10 मतलब उन्होंने कितना लिया है? इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं यहाँ पर।
फिर उसमें से 1 पार्ट ले लिया, फिर यहाँ पर हम देखेंगे फिर से 1/10 का मल्टीप्लाई किया इन्होंने 2 बार, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और उसमें से एक ही ले लिया। ठीक है ना, अपन ने हॉरिजॉन्टल ना पहले देखो, इन्होंने ऐसे ले लिया, अपन ने ऐसे ले लिया था हॉरिजॉन्टली, इन्होंने वर्टिकली, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कितना हो जाएगा 1/100। टोटल पार्ट्स कितने हैं 100, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 पार्ट। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर निकालना है, जैसे 2/10 और 3/10, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2/10 और 3/10 कितना हो जाएगा 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, नीचे टोटल कितने हैं 100, तो ये 100 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। हाँ, तो अब ये यहाँ पर इस टाइप से ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है, जैसे 2.7 का हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, डायरेक्टली करके बताओ, चलो डायरेक्टली नहीं तो ऐसे करके बता देना। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन में, चलो यहाँ पर डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 27 4 जा कितना होता है, 27 4 जा कितना होता है, तो 7 4 जा 108। 108 होता है पक्का। तो देखो ये 108 लिख दिया, एक डेसिमल के बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, कहाँ पर पॉइंट लगाया, 10.8। तो 10.8 हो गया। सेम 18 इंटू 12 करेंगे, तो 12 8 जा कितना 96, 12 8 जा 96 होता है, फिर 12 1 जा 12 और 9 21, ठीक है ना, कितना हो गया 21। तो मैंने डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अब डेसिमल काउंट कर लेता हूँ 1 और 2, अब कितने डेसिमल्स यूज होने चाहिए 2, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने 2.16। 2.16। सेम यहाँ पर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 23 इंटू 4.35, करो जल्दी से, यस। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता दो, पॉइंट तो मैं लगा दूंगा, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। सर शायद से 10,005। शायद नहीं चाहिए मुझे, चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे साइड सर में। वही आएगा, वही आएगा शायद से। शायद से क्या, और कोई नहीं कर रहा है, बाकी सब बैठ के देख रहे हैं, सर 10,005। पक्का। हाँ देख, हाँ सर वही आएगा तो फिर। हाँ 2.3 मल्टीप्लाई बाय 4.35, 10,005 कितना आएगा 10,005। अब यहाँ पर काउंट करते, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर है, तो टोटल 3 नंबर है पॉइंट के बाद, तो हम 3 नंबर 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे, तो हो जाएगा 10.005। अब ये जो नंबर्स दिए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, किस ऑर्डर में डिसेंडिंग। लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा बताओ जल्दी से, पहला ये हाँ 2.16 डिसेंडिंग, सर मैं बताऊं, 10.005 10,005। 10.005 ये आएगा 10.8 10.8, सबसे पहले आपका 10.8 ये नंबर आएगा। अभी तक आपको 10.8 कंपैरिजन नहीं आया, अरे हाँ, अरे ये आएगा फिर सेकंड नंबर पर, और ये आएगा थर्ड नंबर थर्ड पर, 2.16। ठीक है ना। तो इस टाइप से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी हमने करना सीख लिया। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ, ये आप कर लेना घर पर ट्राई खुद से, ठीक है ना। अब हम आते देखो द साइड ऑफ इक्विलेटरल, तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर ले लेता हूँ, सर सॉल्यूशन क्या दे रहे हो?
चलो ये दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये एक एग्जांपल 7 है और दूसरा एक एग्जांपल 8 है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल। तो आप ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आपको ये तो पता ही होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, बताओ यस सर। क्या होता है। तीनों तीन साइड सेम होती ट्रायंगल है। एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके equal- सारे साइड सेम हो रहे हैं, सारे हाँ, साइड। मतलब जो ट्रायंगल विच हैज ऑल थ्री साइड्स इक्वल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये अगर 3.5 का है तो ये साइड भी 3.5 का ही होगा और ये साइड भी कितने का होगा, 3.5 का। तो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो आपको कैसे निकालोगे पेरीमीटर? 3.5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 3.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज क्योंकि अगर हम साइड प्लस, हम क्या करते हैं एक्चुअल में फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, बट यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है तो हम उनको सम ना करते हुए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि स्क्वायर में करते हैं, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है तो हम अगर उसका पेरीमीटर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 4 इंटू साइड, बिकॉज उनको 4 बार प्लस करो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स करो या 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही थिंग से दोनों चीजें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे जहां पर साइड्स इक्वल होती है वहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो दैट इज 3.5, 3 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 10.5। 10.5 एक्चुअल में अगर अपन देखें तो डायरेक्टली 105 आएगा और एक पॉइंट के बाद हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। बिकॉज पेरीमीटर लेंथ होती है, एरिया नहीं होता है, तो हम इसको सेंटीमीटर में ही लेंगे। मीटर में है तो मीटर, स्क्वायर नहीं लगाएंगे यहाँ पर, एरिया ही हमेशा स्क्वायर में होता है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, आपको लेंथ कितनी दी है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 7.1 ऑफ रेक्टेंगल 7.1 इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देन ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपको गिवन है। तो अब इन दोनों की हेल्प से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ तो 7.1 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो जब हम 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 जा कितना होता है, 25 1 जा 25 एंड 25 7 जा कितना होता है बताओ, 175 आई थिंक, ठीक है ना। 1 मिनट से 2.5 125 7 जा 25 6 जा 150 एंड 25 7 जा 125 तो 175, ठीक है, करेक्ट है। अब देखो सही है। अब देखो यहाँ पर डेसिमल काउंट करते तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक नंबर, टोटल कितने नंबर हो गए डेसिमल के बाद 2, तो हमारे 2 नंबर आने चाहिए डेसिमल के बाद, तो हमने यहाँ लगा दिया। नाउ यहाँ पर हम सेंटीमीटर के ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एरिया है एरिया इसलिए। है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप ये डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, अगर आपको सिस्टमेटिक करनी है तो डेसिमल हटाओ, फिर मल्टीप्लिकेशन करो फ्रैक्शन का, फिर डेसिमल लगाओ। तो जो मेथड आपको इजी लगे, जो कन्वीनियंट लगे आपको, वो आप मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10 100 एंड 1000, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10 100 एंड 1000। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर, जैसे मैं डायरेक्ट करना तो सिखा ही चुका हूँ, फिर भी हम कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। चलो
देखो यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। तो ये याद रखना है अपने को कि जब भी हम किसी एक नंबर को, जैसे 0.5 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये याद रखना हमेशा। तो ये जो डेसिमल है, कितने जीरो है? 1 जीरो। तो ये डेसिमल 1 जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 5.0। अभी जो 0.5 था वो डेसिमल शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड में। ये डेसिमल यहाँ से कहाँ आ गया? 5 के बाद। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5.0। अगर सेम नंबर ये होता 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या होता? 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये डेसिमल फिर से शिफ्ट होके एक प्लेस, क्यों एक प्लेस हो रहा है? बिकॉज एक नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो जितने रहेंगे उतने प्लेस पे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0. ये देखो ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो आप एक बार ही जीरो लगाओ, 2 बार जीरो लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो रॉन्ग नहीं है, बट हम एक ही बार जीरो यूज करेंगे, 0.5 हो जाएगा। ठीक है ना? ये 0.05 था, अब ये पॉइंट हटके यहाँ पर आ गया। अगर सेम जैसे 1.25 होता, 1.25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, ठीक है ना, तो ये डेसिमल जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 12.5। कितना हो जाएगा? 12.5। अब इन तीनों नंबर को अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम तीनों नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 और 2। तो यहाँ पर दो प्लेस पे शिफ्ट होगा, एक। अब दूसरा नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? देखो आपके पास एक प्लेस तो था 5 के बाद आ गया, बट हमारे पास नंबर ऑफ जीरो, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जीरो लगाएंगे। ये हो जाएगा 50.0। कितना हो जाएगा? क्योंकि एक तो हमने शिफ्ट कर लिया था यहाँ से और यहाँ पर, तो दैट इज 50.0। अगर नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा जीरो राइट हैंड साइड में लगाना है। ठीक है ना? जैसे सेम है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना? 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो दो जीरोज है, तो दो प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा 1 और 2। तो ये आ जाएगा 5 के बाद, तो हम लिख देंगे 5.0। अगर नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा जीरो लगाने की जरूरत है। ठीक है ना? अगर नहीं है तो अब जैसे 1.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितने से? 100 से, तो ये दो प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा 1 और 2, मतलब हो जाएगा 125.0। अब इसको 125.0 लिखो या 125 ही लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो ये हो गया। अब इन्हीं तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब मैं 1000 से करूंगा तो कितने जीरोज है? नंबर ऑफ जीरो 3। तो ये 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1, 2 और 3। तो ये यहाँ पर 3 नहीं है, अपने पास तो सिर्फ 5 ही था, तो दो एक्स्ट्रा हम क्या लगा देंगे अपनी तरफ से? जीरो लगा देंगे। और 5 में जहां नहीं है वहां पर एक्स्ट्रा जीरो हमें लगानी है। सेम हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 का 1000 के साथ, ठीक है ना, तो ये कितने 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, और एक और नहीं है तो हम यहाँ पर लगा देंगे उसकी तरफ से 50.0। तो ये याद रखना, ये जो मैं नीचे बना रहा हूँ ऐसे एग्जाम में मत बना देना तुम। कभी भी एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं बनानी कि इधर शिफ्ट हो जाएगा। आपको याद रखने के लिए याद रखना है। ये नीचे जो मैं ऐसे बना रहा हूँ कि ये 1, 2, 3, आपको नहीं करना एग्जाम में। ठीक है? फिर हम जैसे 1.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 1000 से। तो जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लेसेस से शिफ्ट हो जाएगा, 1, 2 और एक नहीं है तो यहाँ पर 125 तो पहले से था। अब ऐसे मत बोलते ना कि सर 3 नंबर तो आ गए, यहाँ पे लगा देता हूं मैं, बट बेटा पहले से ही 1 के बाद में था वो। आप ये सोचोगे कि 3 प्लेसेस तो आ गए ना, यहीं पे लगा देता हूँ पॉइंट, बट आपको ये याद रखना है ये 1 के पहले नहीं था पॉइंट, 1 के बाद में था। तो हमें उससे काउंट करना है कि उससे 3 प्लेसेस कहाँ पर पहुंचेंगे। तो 1,
2 and 3, मतलब हमें एक एक्स्ट्रा 0 लेना ही पड़ेगा। तो दैट इज 1250। अब ये तो था अपना डायरेक्ट मेथड। एक सिस्टमेटिक मेथड भी बता देता हूँ कि कैसे हम इसको करते हैं। तो जैसे 0.5 था, 0.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बट हमें डायरेक्ट मेथड ही याद रखना है, तो ये पॉइंट हटाया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10, ठीक है ना। तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा आंसर 5। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 5। अगर हम 0, ये फर्स्ट था, अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है ना, इसी के अंदर सेकेंड क्वेश्चन क्या था, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 10 था ना। तो यहां पर देखो इसको नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या होगा यहाँ पर, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 5/10 को आप क्या लिख सकते हो, बताओ, 5/10 को क्या लिखोगे, 0.5। 0.5। तो देखो कि आपका ये जो सेकंड का आंसर है वही हमारा आंसर मिल रहा था डायरेक्ट में भी। तो ये एक मेथड है जो आप, जो सिस्टमेटिक मेथड है वो आप अप्लाई करके कर सकते हो। समझ में आया? किसी बच्चों को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है, डायरेक्ट करना आ गया। हाँ यस सर। चलो ठीक है, तो अब मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर होमवर्क में देने वाला हूँ। हाँ, क्या डाउट है? मैसेज करो। मैसेज कर, सुनाई नहीं दे रहा बेटा। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है, व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 और 1000 द डिजिट द प्रोडक्ट आर सेम एज डेसिमल नंबर बट द डेसिमल पॉइंट प्रोडक्ट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय एज मेनी ऑफ प्लेसेस देयर आर 0/1। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने पॉइंट वो खिसक जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा राइट हैंड साइड में। जैसे यहाँ पर 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल शिफ्ट हो मुझे जाएगा, उसमें नहीं है। यहाँ पर 2 डेसिमल से करेंगे तो यहाँ पर 2 से शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये 3 से शिफ्ट हो जाएगा। सर हाँ, मुझे उसमें नहीं है। फिर किस में डाउट है? सर डेसिमल मल्टीप्लाई बाय डेसिमल। तो उसमें क्या डाउट है, डायरेक्ट मेथड में? सर उसमें मल्टीप्लिकेशन हाँ, कैसे करना ना वो पता नहीं चल रहा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करा, मतलब मल्टीप्लाई नॉर्मली हम जैसे करते हैं वैसे करना है आपको। पॉइंट डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट सीखनी है या दोनों, सिस्टमेटिक दोनों? सर दोनों। अरे चलो मैं बताता हूँ, देखो दोनों मेथड में क्या करना है। मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, ये है अपना, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा था 0.1, क्या लिखा था, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है ना। मुझे इन दोनों डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से अगर मैं पॉइंट को रिमूव करूंगा तो ये चीज तो आपको आती है कि अगर डेसिमल के बाद एक नंबर होता है तो उसको 1/10 10th प्लेस पर होता है ना, वो 10th, जैसे 10th होता है वो 10th प्लेस पर होता है। तो इसको लिखेंगे 1/10। 0.1 को ये लिखना आता है कि नहीं आता है, पहले बताओ। क्या आता है सर। हाँ, तो आता है। 1/10 लिखा और इसको 2/10 लिखा, ठीक है, लिख दिया 2/10। अब नॉर्मल हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही तो करना है यहाँ पर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 2/100। अब इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 0 है, मतलब ये कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर। अपन ने एक्सपांडेशन फॉर्म पढ़ा था ना, एक्सपांड करना और उसको फिर से वो करना, तो उसमें अपन ने देखा था कि अगर 2 0 होते हैं तो जो नंबर होता है वो सेकेंड प्लेस पर आ जाता है। अब हमारे पास फर्स्ट प्लेस वाला नंबर नहीं है तो हम उसको 0 लिख देते हैं। आपने ऐसे ही तो लिखा था, एक्सपांड फॉर्म याद करो। 1.25 का अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, दैट इज 1 + 2/10
एंड 5/100 ऐसे तो लिखा था, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 25/100 लिख सकते हैं। तो 25/100 मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख दिए हमने 1.25। तो ये इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम टाइम। तो यहाँ पर 2/100 है, तो 2/100 मतलब 100 में अगर 2 जीरोज है तो 2 नंबर के बाद हमें डेसिमल्स यूज करना है, पॉइंट का यूज करना है। तो यहाँ पर तो एक ही नंबर है, तो हम एक्स्ट्रा 1 0 अपनी तरफ से लगा देंगे, 0.02 आएगा। ठीक है ना। सेम यहाँ पर किया मैंने इस वाले क्वेश्चन में 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो इस 1.25 को मैंने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डेसिमल हटा दिया यहाँ से, तो ये भी अपॉन में 100 आ गया। यहाँ से भी डेसिमल रिमूव किया तो अपॉन में 100 आ गया। पहले फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो जब 125 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 आएगा, और 100 का 100 से करूंगा तो 10,000 आएगा। अब यहाँ पर मैं काउंट करूंगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोज है। 1 2 3 4, मतलब 4 जीरोज है तो डेसिमल के बाद 4 नंबर्स होने चाहिए। हमारे पास तो 3 नंबर्स हैं, कितने नंबर से 3, तो हमें 4 नंबर होने चाहिए। तो 4 नंबर के लिए हमें एक्स्ट्रा एक जीरो लगाना पड़ेगा यहाँ पर। देखो ये डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हो गए, ठीक है। अब ये सिस्टमेटिक मेथड था, ये जो हम करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आप मतलब 6-7 स्टैंडर्ड में करते हो, 7th में तो आप डायरेक्ट मेथड ही यूज करते हो। अब डायरेक्ट मेथड सीखते हैं कि क्या करना है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने सेम क्वेश्चन को लिखा दोनों जगह 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो हम क्या भूल जाते हैं कि यहाँ पर कहीं डेसिमल लिखा हुआ है, ये भूल जाते हैं। हम सीधे मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो आंसर आएगा 2। कितना आएगा आंसर, 2 आएगा, ठीक है ना। तो मैंने 2 लिख दिया। चलो अब मैंने काउंट किया कि डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए। तो एक नंबर यहाँ पर है डेसिमल के बाद, एक नंबर यहाँ पर है डेसिमल, तो टोटल कितने नंबर हो गए 2। मेरे पास तो अब आंसर में एक ही नंबर है, तो मुझे 2 डेसिमल्स चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 लगा दिया, तो ये हो गया 0.02। अब देखो ये फर्स्ट वाले सेम क्वेश्चन है तो इनका आंसर भी सेम होगा। फिर से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से अब जब हम इसको करेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि यहाँ पर बीच में कहीं पॉइंट लगा हुआ है। हम सोच लेंगे कि 125 का हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 125 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिलेगा 625। अब मैं डेसिमल काउंट करना सीखता हूँ, तो 1 2 3 एंड 4, डेसिमल के बाद मुझे 4 नंबर्स मिलने चाहिए, बट मेरे पास तो 3 है, तो मैं एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पर लगा दूंगा और डेसिमल लगा दूंगा। तो मेरा जो आंसर है वो सेटिस्फाई हो गया कि मुझे डेसिमल के बाद 4 नंबर चाहिए, 1 2 3 एंड 4, और आगे 0 लगाऊं। अगर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो ये यहाँ से इस टाइप से आप कर सकते हो डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर जो आंसर मिल रहा था सिस्टमेटिक मेथड से और ये डायरेक्ट मेथड से, तो ये दोनों आंसर सेम है, ठीक है। घर पर ट्राई करोगे, जितना ट्राई करोगे उतने आपके आंसर्स मिलेंगे। डायरेक्टली आपको ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो मैं आप कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपकी एक्सरसाइज के जो आपको करने हैं। तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं 1 से लेकर 5 तक के पूरे क्वेश्चंस आप ही को करना है, जो नहीं आएंगे वो मैं करवाऊंगा। ओके सर। एक्सरसाइज 2.6 बहुत ही इजी है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब हम सीख चुके हैं। आप सारे क्वेश्चन कीजिए, जो नहीं आएगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। और ये याद रखना है कि हमारे सारे 2.7 तक के क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, एग्जाम में। हम जैसे ये खत्म होंगे रिवीजन एक बार कर लेंगे, ठीक है। यस सर। तो जल्दी से ये एक्सरसाइज और ये खत्म करते हैं। ओके बाय। ऐसा बाय सर। बाय सर।